दुनिया भर के प्रेशर डाल लिए भारत के ऊपर कि सरेंडर हो जाओ ट्रेड डील में। भारत नहीं हुआ अभी तक। यूरोप हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया। क्योंकि हम पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई औकात ही नहीं है, और वहाँ पे जो तकरीरें होती हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही आप टाइम ज़ाया करते हैं सारा का सारा। अब हिंदुस्तान में लोकसभा की पार्लियामेंट की क्या अहमियत है, हिंदुस्तान के शहरी बहुत बेहतर तौर पर समझते होंगे, लेकिन दूर से बैठ के कम अज़ कम हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुकाबले में ये जो तकरीर वहाँ पर हुई हैं वो हिंदुस्तान की सियासत पर उनका एक असर होता है, उनकी एक अहमियत होती है, और बड़ी धुआंधार किस्म की वहाँ पर तकरीर हुई है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने, किसी लीडर ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ जंग बंद करने के लिए नहीं कहा था। हेडलाइन है ना 15-25% टैरिफ अगर आपने नहीं डील किया तो, और सबने कहा है कि उनके सारे मिनिस्टर्स ने कहा है कि 1 अगस्त के बाद कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो इंडियन एंड अमेरिकन आर वर्किंग डे एंड नाइट वेरी हार्ड टू रीच ट्रेड नेगोशिएशन, which is the second largest private refinery facility in India. It has no access to its own data because Microsoft has stopped giving all kind of services to them. तो इसके ऊपर जो नायरा बोल रहा है, as per नायरा has filed a legal case against Microsoft. ट्रंप लिया होगे, कभी बाहर किसी ने और कुछ कह दिया तो वो आ जाएगा, कभी आसिम मुनीर कुछ कह देगा तो कर देंगे कि यही काम है क्या। ट्रंप कोई 30 मार खा नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया। ट्रंप ने कनाडा में फ़ोन किया था, मोदी ने नहीं किया था। इनवाइट किया था डिनर के लिए, मोदी ने मना कर दिया था। यहाँ पर जो हालात हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, चाहे वो भारत ही अटैक कर दे, इसलिए कि अफगानिस्तान की तरफ क्या हो रहा है कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। यहाँ पर लोग 12-13 दिन से बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए, कोई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोल कल लोकसभा में खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत पर आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोका। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ओर से की गई जवाबी कार्यवाही के बाद पाकिस्तानी एयरबेस अभी भी आईसीयू में है। 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंडों की नींद उड़ी हुई है। दुनिया के किसी भी देश ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोका। संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बात की थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सिंधु जल संधि तक पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। पाकिस्तान जानता है कि उसे किसी भी दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले भी आतंकवादी हमले हुए थे। हमलों के मास्टरमाइंड जानते थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि भारत इस बार उनको नहीं छोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय कार्यवाही की भनक लग गई थी और उसने परमाणु हमले की धमकियां देनी शुरू कर दी थी, लेकिन जब आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ तो वह कुछ करने के हालत में नहीं था। हिंदुस्तान में लोकसभा जो है वहाँ पर एक बहुत ही स्टॉमी किस्म की उनकी नेशनल असेंबली के अंदर तकारीर हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ये एक स्पेशल सेशन था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट पहलगाम, उसकी अहमियत, उसकी सिग्निफिकेंस, उसमें क्या कुछ किया गया, उसके हवाले से स्पेशल सेशन है। अब पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है नेशनल असेंबली की तकारीर हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई औकात ही नहीं है, और वहाँ पे जो तकरीरें होती हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही आप टाइम ज़ाया करते हैं सारा का सारा। अब हिंदुस्तान में लोकसभा की पार्लियामेंट की क्या अहमियत है, हिंदुस्तान के शहरी बहुत बेहतर तौर पर समझते होंगे, लेकिन दूर से बैठ के कम अज़ कम हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुकाबले में ये जो तकरीर वहाँ पे हुई हैं वो हिंदुस्तान की सियासत पे उनका एक असर होता है, उनकी एक अहमियत होती है, और बड़ी धुआंधार किस्म की वहाँ पे तकरीर हुई है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने, किसी लीडर ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ जंग बंद करने के लिए नहीं कहा था। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फ़ोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ़ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी ख़त्म हुई तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे, और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल
उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया तो मुझे घबराए हुए जेडी वैंस ने ये कहा कि उनकी खबर ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये वाकई जेडी वैंस ने अगर ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने जेडी वैंस को कन्विंस किया है कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें, सारे के सारे 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर को बहुत बड़ा हमला करना था। और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के DGMO ने सीज़ फायर मांगा बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भोखला गए, परेशान थे और वो सीज़ फायर करना चाहते थे, जंग को ख़त्म करना चाहते। अब ये सारी डिबेट के तनाजुर में आप देखते हैं कि 48 घंटे पहले हिंदुस्तान से दावा किया गया कि श्रीनगर जो है वहाँ उसके करीब एक इंडियन आर्मी का एक कोई उसका एक एलीट पैरा यूनिट है जिसने 3 दहशतगर्दों को मार डाला, जिनकी ऐसी हाइड आउट्स भी मिले हैं जहाँ वो अपना खाना पकाना खुद से करते थे, अपने लिए कुकिंग भी करते थे, छुपे हुए थे। और ये दहशतगर्द इस तरह से स्पॉट हुए, इनका उस वक्त पता चला जब ये एक सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी किस्म का सैटेलाइट फ़ोन जो पहलगाम के करीब इस्तेमाल किया गया। अब टोटली अनरिलेटेड डेवलपमेंट भी है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब समदी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन आंसर्स में उन्होंने पता नहीं उनका मेन मुद्दा ये था, लेकिन पाकिस्तानी अखबारों के अंदर जो हेडलाइन है कि इसाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग करने के लिए और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। जिस तरह से इजराइल अचानक अगर कहते कि हाँ हम 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो गए, तो हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है। लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे एक कॉम्पोजिट डायलॉग, आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, बहरहाल उस तरह से खबर लगाई गई। और पाकिस्तान तैयार है हर किस्म की बातचीत करने के लिए। आगे उन्हें हिंदुस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को या किसानों को पानी थोड़ा कम मिलता है, इसकी भी कोई परवाह शरीफ जरदारी आसिम रजीम को ज़्यादा नहीं है। तो फिर डार साहब ये स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? नायरा वाला केस देख लीजिए। नायरा इज एन इंडियन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद आज के जो इंडस्ट्रियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। और एंड आपके पूरा जो कॉम्प्लेक्स है दैट रन्स प्रिडोमिनेंटली ऑन देयर इज अ ह्यूज एप्लीकेशन रादर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। और उसके लिए यू टेक सपोर्ट ऑफ दिस बिग टेक कंपनीज जो आपको सपोर्ट देता है। आपकी पूरा डेटा क्लाउड में होता है, आपके जो टीम मैसेजिंग अकाउंट्स होते हैं वो उनके सर्वर्स में, उनके ईमेल सिस्टम से होता है। सडनली नायरा विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट रिफाइनरी फैसिलिटी इन इंडिया, it has no access to its own data because Microsoft has stopped giving all kind of services to them. तो इसके ऊपर जो नायरा बोल रहा है, as per नायरा has filed a legal case against Microsoft. कंपनी क्लेम कर रहा है कि US tech giant suddenly and independently halted critical services without issuing any prior notice of communication. ठीक है। So उसके बाद what is happening, the most critical thing is that आपके डेटा आपने खरीदा है ना, you have actually paid money to that company to take it and they have completely stopped. So your data, your proprietary tools, your products, you don't have access to it. एक चीज मैं कहना चाहता हूं, we should be less excited about any of these big tech companies handing out, giving charity of $100 million here and there to the IITs, to the NITs. इससे क्या हो रहा है, ये हमारे डिपेंडेंस और बढ़ता है। We do not then work on कि what if that is not there. अगर आप मुझसे आज genuinely पूछे, apart from United States, the only other country which is genuinely sovereign in the tech ecosystem, that is China. चाइना ने इन सबको बंद करके रखा है। बोला जाएगा कि ये स्टेलमेट चल रहा है ना, 10 दिन में इसको खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सारे सैंक्शंस और टैरिफ्स लगा देंगे। ये ऐसे ट्रेड डील होता है। दैट मींस यू आर पुशिंग अस